बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धर्म उपदेश देने के लिए लगे हुए शिविर में भगवान गौतम बुद्ध पहुंचे। गांव के लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाते और उनसे समाधान प्राप्त कर नई ऊर्जा के साथ वापस लौटते। गांव के बाहर रास्ते में बैठा एक गरीब यह सब देख रहा था। उसने देखा लोग दुखी और उदास चेहरे के साथ भारी कदमों से लोग भगवान गौतम बुद्ध के शिविर में जाते और नई ऊर्जा के साथ और खिले चेहरे के साथ वापस लौट आते। उस गरीब ने सोचा, क्यों ना मैं भी भगवान के पास अपनी समस्या लेकर जाऊं। यह सोचकर हिम्मत करके वह भी शिविर की ओर चल दिया। शिविर में एक एक कर क्रमबद्ध तरीके से एक एक को प्रवेश मिल रहा था और इसलिए वह भी अपने नंबर की प्रतीक्षा करने लगा। जो उसने रास्ते में देखा, अब वह उसे साक्षात्कार देखने को मिल रहा था। लोग एक एक करके अपनी समस्याएं बता रहे थे। भगवान गौतम बुद्ध चुपचाप शांति से सबकी समस्याएं सुनते और जवाब देते। उनका भी नंबर आया और उसने भगवान गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान मैं ही गरीब क्यों। भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने आज तक अपने जीवन काल में कभी किसी को कुछ दिया ही नहीं, इसलिए तुम गरीब हो। यह सुनकर वह आश्चर्य से भगवान गौतम बुद्ध के चेहरे की तरफ देखने लगा और बोला, भगवान मेरे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता है और कभी तो भूखा ही सोना पड़ता है, मैं इतना गरीब हूँ। तब भगवान गौतम बुद्ध शांत भाव से बोले, तुम्हारे पास एक चेहरा है, किसी को भी मुस्कुराहट दे सकते हो। तुम्हारे पास मुंह है, किसी को भी प्रशंसा भरे शब्द दे सकते हो। और दो हाथ तुम्हारे पास हैं, उनसे किसी की भी मदद कर सकते हो। दरअसल जिसके पास ये तीन चीजें हैं वह भला कैसे गरीब हो सकता है। गरीब का भाव मन में होता है, मन से यह भ्रम निकाल दो। लोगों की मदद करने की कोशिश करो, गरीबी अपने आप ही दूर हो जाएगी। और यह बातें सुनकर उस गरीब का चेहरा दमक उठा। उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। अब उसके मन से गरीबी का भाव दूर हो चुका था। मित्रों, मनुष्य जीवन एक अनमोल अवसर है और विधाता की असीम कृपा का तोहफा है। हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य होता है कि हम उस परमेश्वर की इनायतों को समझें और ईश्वर की कृपा को जानने की कोशिश करें। और इसका आसान तरीका है खुद को समझना। हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे क्या कर्म आदि हैं। बस जरूरत है तो सही मार्गदर्शन की। आपको बस यह करना है, हर रोज अपनी एक कमी को दूर करो, चाहे वह आपका गुस्सा हो या फिर नकारात्मक सोच। नंबर 2, जब भी कुछ सोचो तो अच्छा सोचो। और नंबर 3, अगर कुछ करने का सोचा है तो तब तक उसके पीछे लगे रहो जब तक वह काम पूरा नहीं हो जाता।